तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। कल हमने प्रोटीन देखा था, प्रोटीन की कंपोजिशन देखी थी, उसका बॉन्ड देखा था कि किस तरह से जो है ना अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं और जो है ना पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है। हमने उसके फंक्शंस भी देखे थे प्रोटीन के। तो आज हमने जो है ना प्रोटीन की स्ट्रक्चर पढ़नी है। तो इसके डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। सो द प्रोटीन के जो है ना लेवल्स होते हैं, देयर आर 4 लेवल्स ऑफ प्रोटीन। तो फर्स्ट वन क्या होता है, उसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। इट इज़ comprises of number of amino acid and the sequence of amino acid which are present in the protein molecule. अरेंजमेंट ऑफ इमानो एसिड जो होती है ना वो वेरी स्पेसिफिक होती है फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग के लिहाज से ही इमानो एसिड्स की जो है ना अरेंजमेंट की जाती है। यानी कि मतलब ये हुआ कि जो प्राइमरी सीक्वेंस होती है ऑफ द वन प्रोटीन इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट टू द प्राइमरी सीक्वेंस ऑफ द अदर प्रोटीन। सो ये किस वजह से होता है, बिकॉज एवरी प्रोटीन इज़ स्पेसिफिक फॉर इट्स फंक्शनिंग। हर प्रोटीन जो होते हैं ना अपने फंक्शंस के लिहाज से स्पेसिफिक होती है, तो इस वजह से जो सीक्वेंस होती है वो भी क्या होती है, उनकी स्पेसिफिक ही रखी जाती है। सीक्वेंस जो होती है ना चेंज होती है, द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन इज़ आल्सो चेंज। इफ़ वी टेक द एग्जांपल ऑफ सिकल सेल एनीमिया, तो इसके अंदर क्या होते हैं, दिस डिजीज़ द शेप ऑफ रेड ब्लड सेल यानी आरबीसीज की जो शेप होती है वो क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो उसकी वजह से जो होते हैं ना सिकल सेल भी क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न द रेड ब्लड सेल दे आर एबल टू कैरी द ऑक्सीजन, जिसकी वजह से क्या करते हैं, रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। क्यों होता है ना, एक्चुअली ये किस वजह से होता है कि जो क्या होता है, दैट 1 आउट ऑफ द 574 इमानो एसिड्स विच आर प्रेजेंट इन द हीमोग्लोबिन, तो उनमें से जो एक इमानो एसिड होता है वो क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है। बिकॉज ऑफ दिस रिप्लेसमेंट द ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इज़ अल्टर्ड, वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। सो दिस इज़ द सीक्वेंस ऑफ इमानो एसिड्स और द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ इमानो एसिड विच इज़ प्रेजेंट इन द हीमोग्लोबिन and they are produced the normal red blood cell. But in the sickle cell anemia, that only one amino acid is glutamic acid, which is replaced with the valine. Because of this replacement, the shape of RBCs is changed, so the primary structure of amino acid is very important for its proper functioning. डिस्कवरी की बात करें तो फर्स्ट टाइम जो होते हैं ना इमानो एसिड की जो सीक्वेंस को डिस्कवर किया था वो क्या था, एफ सिंगर था। और उसने क्या किया था, इंसुलिन को भी डिस्कवर किया था कि जो इंसुलिन होती है इज़ कंपोज्ड ऑफ 51 इमानो एसिड इन 2 चेन्स। एक चेन इमानो एसिड जो होती है ना, एक चेन जो होती है ना वो 21 इमानो एसिड पर मुश्तमिल होती है, जबकि अदर चेन जो होती है ना उसके ऊपर 30 इमानो एसिड्स होते हैं। और ये क्या होते हैं, एक दूसरे से टाइटली होल्ड होते हैं। तो इसकी दूसरी एग्जांपल क्या है, वो है हीमोग्लोबिन, जो कि क्या करती है, ऑक्सीजन को कैरी करती है। वो कंपोज्ड होती है 4 चेन के ऊपर, 2 चेन उसके ऊपर अल्फ़ा होती हैं और 2 चेन कौन सी होती हैं, बीटा होती हैं। और हर अल्फ़ा चेन के ऊपर कंसिस्ट होते हैं 141 इमानो एसिड, जबकि बीटा चेन जो होते हैं ना वो 46 इमानो एसिड पर मुश्तमिल होता है। साइज़ की बात करें, जो प्रोटीन का साइज़ होता है वो क्या होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल का साइज़ किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है, वो इमानो एसिड की टाइप्स के ऊपर जो होता है डिटरमाइन किया जाता है। एंड द नंबर ऑफ इमानो एसिड्स कंपेयरिंग दैट पार्टिकुलर प्रोटीन मॉलिक्यूल। अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की, जो कि क्या होती हैं, डू नॉट लाई फ्लैट। ये यूजुअली क्या होती हैं, जो प्रोटीन्स की सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होती है ये क्या होती है, कॉइल इनटू अ हेलिक्स, यानी कि एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, स्प्रिंगली कॉइल होती हैं और क्या बनाती हैं, रेगुलर कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। जबकि
जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होती है इसमें क्या होते हैं, दो स्ट्रक्चर्स होती हैं, एक अल्फ़ा हेलिक्स होती है, दूसरा बीटा प्लेटेड शीट्स होती हैं। अल्फ़ा हेलिक्स क्या होती है, इन्वॉल्व होती है इन स्पायरल फॉर्मेशंस ऑफ अ बेसिक इमाइनो एसिड, और अल्फ़ा हेलिक्स जो होती है ना वेरी क्या यूनिफॉर्म जीनोमेट्रिक स्ट्रक्चर्स होती है विद 3.6 इमाइनो एसिड जो कि हर हेलिक्स के टर्न्स के ऊपर पाए जाते हैं। तो हेलिक्स को जो है ना कौन सा बांड, जो इनके हेलिक्स की स्ट्रक्चर्स होती है उसको हाइड्रोजन बांड जो होते हैं ना स्टेबल रखता है, जिसके ऊपर जो होते हैं ना अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना स्पायरल के ऊपर टर्न्स होते हैं। और बीटा प्लेटेड शीट के अंदर क्या होता है, इज़ फॉर्म्ड बाय द फोल्डिंग बैक ऑफ पॉलीपेप्टाइड। टर्शरी स्ट्रक्चर्स को देखें तो यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन जो होते हैं ना वो बैंड होती हैं और फोल्ड अपॉन इटसेल्फ फॉर्मिंग आ ग्लोबुलर शेप। ये ग्लोबुलर शेप बनाते हैं। तो ये प्रोटीन की जो टर्शरी कन्फर्मेशंस होती है वो क्या होती है, मेंटेन्ड होती है बाय 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड जो कि क्या होते हैं, आयनिक हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड। डाइसल्फाइड में क्या होता है कि 2 सल्फर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर एग्जांपल देखें तो एक्वस जो इन्वायरमेंट होता है, एक्वस इन्वायरमेंट वो मोस्ट स्टेबल टर्शरी कन्फर्मेशंस के लिए ज़्यादा स्टेबल्स होते हैं बिकॉज विच हाइड्रोफोबिक इमाइनो एसिड्स आर buried इनसाइड द और हाइड्रोफिलिक इमाइनो एसिड्स क्या होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्वार्टरी स्ट्रक्चर में देखें तो ये क्या होती है, हाईली कम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होती है जिसमें जो होते हैं ना पॉलीपेप्टाइड टर्शरी चेन्स क्या होते हैं, एग्रीगेट होती हैं एंड हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस। हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस की वजह से ये जो टर्शरी चेन्स होती हैं ये क्या होती है, एक दूसरे के साथ एग्रीगेट होती हैं और कंबाइन हो जाती हैं हाइड्रोजन एंड आयनिक बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस की वजह से। So this is the specific arrangement of tertiary quaternary structures। और हीमोग्लोबिन क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कैरी करता है प्रोटीन ऑफ रेड ब्लड सेल्स और उनको क्या करता है इन एक्सहैबिट करता है इस स्ट्रक्चर्स को, प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स को हीमोग्लोबिन ही एक्सहैबिट करता है। कैसे, क्योंकि उसके अंदर जो है ना ऑक्सीजन की कैरिंग होती है प्रोटीन ऑफ रेड ब्लड सेल तक। तो आज का ये हमारा लेक्चर था। अल्लाह।